Hello students, this is our 12th chapter biotechnology. In the previous part of the video we were studying about plasmids. So moving to that topic, this we were studying about plasmid. Plasmid most commonly used कहाँ होता है? In recombinant DNA technology and are those that replicate in E. coli. We understood this. ये डायग्राम है ईस्चर कोलाई का. ईस्चर कोलाई में जो सर्कल्स हैं ये है प्लाज्मिड. प्लाज्मिड का एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है सर्कल में होते हैं वो लोग. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू. द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर नीट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. वहाँ पे 4 ऑप्शंस आते हैं डायग्राम्स के हिसाब से एंड प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर आता है. प्लाज्मिड इज़ इन सर्कल. दिस इज़ क्लियर. फिर ये आगे जो ये जम्बल्ड है वो है डीएनए अपना. तो उसके बाद ये है प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर शोइंग अ रेप्लिकेशन ओरिजिन को ORI बोलते हैं. अ ड्रग रेजिस्टेंस जीन AMP एंड अ रीजन इन विच फॉरेन DNA कैन बी इंसर्टेड. तो ये ओरिजिन हो गया ऊपर की तरफ का, ये वाला पार्ट ओरिजिन हो गया. ये AMP⁻R क्या है? ये ड्रग रेजिस्टेंस जीन है. उसके बाद ये रीजन है इनटू विच फॉरेन DNA कैन बी इंसर्टेड. यहाँ पे फॉरेन DNA अंदर की तरफ इंसर्ट करेंगे. क्लियर विद दिस. और ये सारे क्या है? ये सारे क्या है? ये सारे है पॉलीलिंकर. फिर यहाँ से अंदर नया जीन इंसर्ट करेंगे और ये हो गया हमारा जीन क्लोनिंग. क्लियर विद द टर्म व्हाट इज़ प्लाज्मिड्स. अब उसके बाद नेक्स्ट है प्लाज्मिड वेक्टर्स फॉर प्लांट. ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट सा है. एन इम्पॉर्टेंट वेक्टर फॉर कैरिंग न्यू DNA इनटू मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट इज़ अ प्लाज्मिड. एक इम्पॉर्टेंट वेक्टर जो नया DNA कैरी करता था इनटू मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट वो था हमारा प्लाज्मिड. दैट इज़ फाउंड इन एग्रोबैक्टीरियम टोमेफेशियंस. Plasmid is found in, important point, plasmids are found in Agrobacterium tomefaciens. Okay, and this bacterium lives in the soil. ये बैक्टीरिया कहाँ रहता है? ये बैक्टीरिया रहता है सॉइल में. एंड इट कॉज अ प्लांट डिजीज़. और ये क्या कॉज कर रहा है? एक प्लांट की डिजीज़ कॉज कर रहा है. उसका नाम है क्राउन गॉल. And this crown gall is characterized by the presence of overgrowth or tumors in the plant. These tomefaciens contain a plasmid Ti for tumor inducing. The Ti plasmid contain a transposon called tDNA which insert copies of itself into the chromosomes of infected plant cells. Clear with the term? पहले क्या हो रहा है? सबसे पहले हम लोग ने प्लाज्मिड का जिक्र किया. प्लाज्मिड क्या करता है? कैरी करता है न्यू DNA को इनटू मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट. बट इट इज़ फाउंड इन प्लाज्मिड. जो हमारा प्लाज्मिड है दैट इज़ फाउंड इन एग्रोबैक्टीरियम टोमेफेशियंस. अब ये बैक्टीरिया क्या करता है? ये बैक्टीरिया रहता है सॉइल में. अब सॉइल में जब ये रहता है तो इट कॉजेज़ अ प्लांट डिजीज़. ये जब ये एग्रोबैक्टीरियम टोमेफेशियन सॉइल में प्रेजेंट है तो ये एक प्लांट को डिजीज़ प्रोवाइड करेगा. ये डिजीज़ से क्या होता है? वो प्लांट का ओवर ग्रोथ होता है, वो प्लांट में ट्यूमर होता है. देन a tomefacian contain a plasmid called Ti for tumor inducing called tDNA which insert copies of itself into the chromosomes of infected plant cell. Clear with this? फिर उसके बाद क्या कंटिन्यू है? द ट्रांसपोजन. ट्रांसपोजन के बारे में भी हम लोग पढ़े. सी यहाँ पे ये जो ट्रांसपोजन है, ये ट्रांसपोजन क्या करता है? ये जो प्लाज्मिड है हमारा उसके अंदर ट्रांसपोजन रहता है और वो ट्रांसपोजन ही tDNA बुलाता है. मतलब DNA का जो पार्ट है उसी को हम लोग ट्रांसपोजन बोलते हैं.
तो ये जो ट्रांसपोजन है विद द न्यू डीएनए कैन बी स्टिल बी इंसर्टेड इनटू द होस्ट सेल्स क्रोमोसोम्स। अब ये ट्रांसपोजन, इसके पास तो न्यू डीएनए है, पर ये फिर भी इंसर्ट कर सकते हैं हम लोग इन द होस्ट सेल्स क्रोमोसोम। जो होस्ट सेल है उसके क्रोमोसोम में हम लोग इसको इंसर्ट कर सकते हैं। अ प्लांट सेल कंटेनिंग दिस डीएनए, एक ऐसा प्लांट सेल जिसके पास ये डीएनए है, कैन देन बी ग्रोन इन कल्चर, उसका फिर कल्चर होगा, और इंड्यूस टू फॉर्म अ न्यू ट्रांसजेनिक प्लांट। और उससे क्या होगा, कल्चर मतलब क्या होता है, टिश्यू कल्चर हम लोग ने पढ़ा है। तो कल्चर मतलब उसे कोई टेस्ट ट्यूब के मीडियम में या कोई भी मीडियम में उसे ग्रो करेंगे। ग्रो करने के बाद उसके अंदर न्यू जो डीएनए है वो इंसर्ट करेंगे या इंड्यूस करेंगे, और वो एक ट्रांसजेनिक प्लांट हो जाएगा। क्लियर विद दिस? एक बार वापस आई एम रीडिंग, कॉन्सेंट्रेट। A plant cell containing this DNA means that new DNA can then be grown in culture, उसे का कल्चर कर सकते हैं हम लोग, और इंड्यूस टू फॉर्म अ न्यू ट्रांसजेनिक प्लांट। कल्चर मीन्स कोई मीडियम में ग्रो कर रहा है, या तो फिर क्या होगा, उसका जो जैसे नॉर्मल प्लांट ग्रो होता है वैसे ही हम लोग उसको भी ग्रो कर देंगे। ये हो गया ट्रांसजेनिक प्लांट, जिसकी जीन्स में चेंजेस होते हैं, वो हो गए ट्रांसजेनिक प्लांट। हम लोग ने ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में भी पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है। देन सी आता है कॉम्पिटेंट होस्ट। कॉम्पिटेंट होस्ट का मतलब है क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म। कॉम्पिटेंट होस्ट मीन्स क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जिसमें क्लोनिंग हो रही है। that are usually the bacteria like Bacillus hemophilus. ये बैक्टीरिया क्लोनिंग ऑर्गेनिजम्स है। ओके, फर्स्ट बैक्टीरिया नेम इज Bacillus hemophilus, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई एंड ई कोलाई। ये तीनों भी जो बैक्टीरिया है हमारे, ये Bacillus hemophilus, हेलिकोबैक्टर पाइरोलाई एंड ई कोलाई, ये तीनों बैक्टीरिया क्या है, क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म है। मोस्टली ई कोलाई इज यूज्ड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन विद द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्लियर विद दिस? मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेथोडोलॉजी फॉर आर डीएनए टेक्नोलॉजी। क्या मेथड्स यूज़ करते हैं आर डीएनए टेक्नोलॉजी में? क्लियर विद दिस? सो द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन जीन क्लोनिंग आर एज फॉलोज। पहला है आइसोलेशन ऑफ डीएनए जीन फ्रॉम द डोनर ऑर्गेनिज्म। आइसोलेशन कर रहे हैं मतलब अलग कर रहे हैं कोई चीज़ को, किसको, डीएनए के जीन को, फ्रॉम द डोनर ऑर्गेनिज्म, डोनर के ऑर्गेनिज्म से उसका डीएनए या फिर उसका जीन हम आइसोलेट कर रहे हैं। ये एक मेथड है। तो उसमें फर्स्ट है द डिज़ायर्ड जीन टू बी क्लोन हैज़ टू बी obtained फ्रॉम द सोर्स ऑर्गेनिज्म दैट इज़ डोनर। जो भी जीन को हम लोगों को क्लोनिंग करनी है वो जीन वो डोनर के से ही लेना है। देन इनिशियली द सेल्स ऑफ द डोनर ऑर्गेनिज्म आर sheared विद द ब्लेंडर एंड ट्रीटेड विद सुटेबल डिटर्जेंट। फिर क्या करते हैं, जो सेल्स होते हैं डोनर ऑर्गेनिज्म के, इसे शील्ड करते हैं, इसे मतलब ट्रीट कर रहे हैं विद द ब्लेंडर के साथ शील्ड करेंगे एंड देन ट्रीटेड विद सूटेबल डिटर्जेंट। क्लियर विद द पॉइंट? फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डोनर इज़ रिमूव्ड। जीन्स का जो मटेरियल होता है फ्रॉम द डोनर, जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डोनर is removed या isolated and then purified by using several techniques.
genetic material from the donor is removed and isolated. फिर purified by using several techniques. जीन तो हम निकाल लिए, उसके बाद उसे प्यूरिफाई किए बाय सेवरल टेक्निक. दिस इज़ डन. उसके बाद आइसोलेटेड डीएनए कैन बी स्पूल्ड ऑन टू अ ग्लास रॉड. फिर ये जो आइसोलेटेड डीएनए है हमारे पास, इस डीएनए को स्पूल्ड करेंगे, मतलब ग्लास रॉड पे. स्पूल्ड मीन्स रख देंगे. ओके तो हम लोग ने क्या पढ़ा, जो डिज़ायर जीन जो हमें क्लोन करनी है वो हमें डोनर से ही लेना है. देन जो सेल होते हैं डोनर ऑर्गेनिज्म के, उसे शीड करना है विद द ब्लेंडर, या तो उसे ट्रीट करना है विद सूटेबल डिटर्जेंट. फिर वी स्टडीड कि जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द डोनर इज रिमूव्ड एंड प्यूरिफाइड बाय यूजिंग सेवरल टेक्निक्स. फिर उसके बाद आइसोलेटेड डीएनए कैन बी स्पूल्ड ऑन टू अ ग्लास रॉड. क्लियर विद दिस. देन सेकेंड है isolated purified DNA is then cleaved by using restriction enzyme, particularly restriction endonucleases RE. This enzyme cleave DNA at specific sites called restriction sites and break the DNA into fragments. क्लियर हुआ इतना. आइसोलेटेड प्यूरिफाइड डीएनए है अब हमारे पास. प्यूरिफाई भी हुआ था पिछले पार्ट में और आइसोलेटेड भी है. तो जो ये आइसोलेटेड प्यूरिफाइड डीएनए है उसे क्लीव करते हैं बाय यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. पर्टिकुलरली कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएसिस RE. इस एंजाइम को यूज़ करेंगे उसे क्लीव करने के लिए. दिस एंजाइम क्लीव डीएनए at specific sites and called restriction sites and break the DNA into fragment. क्या कर रहा है ये, पहले तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस RE लग रहा है, उसके बाद ये इस क्या कर रहा है, डीएनए को क्लीव कर रहा है, और जहाँ पे वो क्लीव करता है उसे बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट. रेस्ट्रिक्शन साइट हो गया. क्लीव करने का मतलब क्या हुआ, इट ब्रेक द डीएनए इनटू फ्रेगमेंट्स. क्लियर विद दिस. देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस. हम लोग ने पहले ही पढ़ा. रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस के तो बहुत सारे टाइप है. क्लीव्ड डीएनए फ्रेगमेंट हैव कोहेसिव, sticky, staggered ends and blunt ends. Clear with this. From cleaved DNA fragments, a fragment containing desired gene is isolated and selected for cloning. और इसी को बोलते हैं फॉरेन डीएनए. समझो दिस पार्ट. देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. बी है हमारा इंसर्जन ऑफ डिज़ायर्ड फॉरेन जीन इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर. क्लोनिंग वेक्टर के अंदर हम लोग हमारे डिज़ायर्ड फॉरेन जीन का इंसर्शन कैसे करेंगे, दिस इज़ द पॉइंट. तो फर्स्ट है द फॉरेन डीएनए और पैसेंजर डीएनए इज़ नाउ इंसर्टेड इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर और व्हीकल डीएनए. The most commonly used cloning vectors are plasmid of bacteria and the bacteriophages. हमें भी पता है most commonly used cloning vectors कौन से हैं, प्लाज्मिड्स है बैक्टीरिया के एंड बैक्टीरियोफेजेस हैं लाइक लैम्डाफेज एंड M13. The most commonly used plasmid is PBr322. हम लोग ने पहले ही इसके बारे में पढ़ चुके हैं. Then
Plasmid are isolated from the vector organism. प्लाज्मिड वेक्टर ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट करते हैं, दैट इज़ बैक्टीरियम, बाय यूजिंग सम RE क्या है, रेंडोप्लाज्मिक एंडोन्यूक्लियेसिस, विच इज़ यूज्ड इन द आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन फ्रॉम द डोनर. Plasmid, that is vector DNA, is now cleaved. समझो कितना लंबा प्रोसेस है. ऑल वन बाय वन, ऑल थियोरी पार्ट यू हैव टू लर्न एवरीथिंग. नाउ बाय यूजिंग एंजाइम DNA ligase फॉरेन DNA इज इंसर्टेड. अब जैसे हम लोग ने लाइगेज डाल दिए, या लाइगेज नहीं एंजाइम डाल दिए, DNA ligase. कौन सा एंजाइम डाले, DNA ligase. तो जो फॉरेन बॉडी जो अंदर की तरफ है, that foreign body will be inserted or integrated into the vector DNA. The combination of vector DNA and foreign DNA is called recombinant DNA or chimeric DNA, and the technology referred to as rDNA technology. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. सी है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ rDNA इनटू सूटेबल कम्पिटेंट होस्ट और क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म. अभी हम लोग ने क्या पढ़ा, इंसर्शन पढ़ा. अब हम लोग ट्रांसफ़र पढ़ेंगे rDNA का विद सूटेबल कम्पिटेंट होस्ट और क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म. फाइनली द रिकॉम्बिनेंट DNA इज़ नाउ इंट्रोड्यूस्ड. क्लियर विद दिस. अभी तक हम लोग ने ABC में यही पढ़ा कि DNA बन गया, दैट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम एक्सप्रेशन इनटू अ competent host of the suitable cloning organism, which is usually a bacteria. Hence, host cell takes up naked rDNA by processing of transformation. जो होस्ट सेल है वो DNA को नेकेड ही लेता है. Okay, he takes up rDNA as naked by process of transformation. This is an important line. And incorporates with its own chromosomal DNA, which finally expresses the trait controlled by passenger DNA. Clear with this? The transfer of rDNA का ट्रांसफ़र इनटू rDNA का ट्रांसफ़र इनटू अ बैक्टीरियल सेल is assisted by divalent Ca++ ion. Then the cloning organism used in the plant biotechnology are E. coli and Agrobacterium tumefaciens, the host या फिर computer cell which has taken up the DNA. Clear with this? Foreign bodies जो होती है foreign DNA जो है हमारा can also be transferred directly into the naked cell or protoplast of the competent host without asking vectors. So ये रहा ट्रांसफर्ड सेल बोलते, देखो. ओके ओके ओके. द होस्ट कंपोनेंट सेल जो है which has taken up rDNA is now called transformed cell. Clear with this? उसके बाद जो foreign DNA can also be transferred directly into the naked cell. जो नेक्ड सेल है, नेक्ड सेल मतलब सेल जो कि पूरा खाली है, वो नेक्ड सेल में जो बाहर से फॉरेन DNA आ रहा है वो तो आराम से ट्रांसफर्ड हो जाएगा और प्रोटोप्लास्ट ऑफ द कंपोनेंट होस्ट सेल विदाउट यूजिंग वेक्टर. नेक्ड है ना, वो खाली है, तो उसके पास तो बहुत सारी जगह है, तो वो फॉरेन DNA को भी अपने पास रख लेगा, पर इसके लिए कोई वेक्टर की ज़रूरत भी नहीं है वैसे. तो यही चीज़ है.
उसके बाद फोर्थ पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल. The transformation process generates a mixed population of transformed recombinant and non-transformed non-recombinant host cell. अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है, it generates what? It generates a mixed population of recombinant and non-recombinant host cell. क्लियर? रिकॉम्बिनेंट वाले भी है और नॉन रिकॉम्बिनेंट वाले भी है. फॉर आइसोलेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट सेल, रिकॉम्बिनेंट सेल के आइसोलेशन के लिए फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल, रिकॉम्बिनेंट सेल के आइसोलेशन के लिए फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल, मार्कर जीन ऑफ प्लाज्मिड वेक्टर इज एम्प्लॉयड. रिमेंबर, इम्पॉर्टेंट. ओके, मार्कर जीन चाहिए होता है. फॉर एग्जाम्पल PBR322 प्लाज्मिड वेक्टर कंटेन्स डिफरेंट मार्कर जीन, एमिसिलिन रेजिस्टेंट जीन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन. When PSTRE is used, it knocks out ampicillin resistant gene from the plasmid, so that the recombinant cell become sensitive to ampicillin. क्लियर हो गया ये पॉइंट. ये क्या है हमारा सिलेक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल. मतलब अब यहाँ पे बहुत सारे जीन हैं, उसमें से किसी एक जीन का सिलेक्शन होगा और एक जीन जो है वो बाहर जाएगा अगर बहुत ज़्यादा जीन की क्वांटिटी है तो, क्योंकि जीन्स तो कम ही होते हैं. राइट. सिलेक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल. इसके एग्जाम्पल कैसे दिया है इसमें. व्हेन PST1RE यूज़ होता है तो एम्सिलिन जो है वो रेजिस्टेंट जीन होता है एंड इट नॉक्स आउट फ्रॉम द प्लाज्मिड. ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट. फिफ्थ है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल. Once transformed host cell are separated by the screening process, in this step the transformed host cell are introduced into fresh culture media. अब क्या हो रहा है, एक बार ट्रांसफ़र हो गया, अब होस्ट सेल जो है वो सेपरेट होते हैं बाय द स्क्रीनिंग प्रोसेस. इस स्टेप में जो ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल है दे आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू फ्रेश कल्चर मीडियम. वहाँ पे वो लोग ग्रो हो गए. एट दिस स्टेज द होस्ट सेल डिवाइड एंड रीडिवाइड विद द रेप्लिकेशन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट DNA कैरिड बाय देम. विद दिस क्लियर. पहले वो लोग डिवाइड रीडिवाइड हो गए विद द रेप्लिकेशन ऑफ द DNA. जो उनके पास DNA है उसके साथ वो लोग डिवाइड रीडिवाइड हो गए. So in this video we will stop over here. In the next video we will continue with the next topic. Thank you students.